जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक हैं? खैरियत से हैं? हाँ जी। ईद कैसी गुज़री आपकी? ठीक गुज़र गई? खूब अपना टिक्के शिक्के कबाब शबाब जना खाए होंगे हैं? चलो माशाल्लाह, ठीक है। ऐसा कर आज हम जना स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.6, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए थे, उसे पार्ट्स थे कुछ। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। बोले तरीका वही है, वही सेम चीज़ है कि हमें गिवन इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं और हमने एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, हमने न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल छोटा सा है, 9 मैं करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही है जैसे 8 है वैसे 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, ये इक्वेशन है x² - 3x + 5 = 0। उसने हमें कहा है कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमने ये लिखा कि एज अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो फिर गिवन इक्वेशन के रूट है तो सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है आपको मालूम है, -b/a = -b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3। देखिए ये -3 और a यानी x के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1। तो 1, तो क्या आंसर है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 और a की वैल्यू हमारे पास है 1, यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। तो 5 और 1 = 5। अब उसने हमें कहा है कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें, फॉर्म करें जिसके रूट्स ये हों। तो हमने कहा बिकॉज द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो था गिवन इक्वेशन जो हमने मालूम करनी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आर 1 - α/1 + α एंड 1 - β/1 + β, यानी एक रूट ये है, दो रूट होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो इक्वेशन हमने मालूम करनी है उसका एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है, यानी 1 - β/1 + β। तो हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम करेंगे फाइंड सम ऑफ द रूट्स, यानी दिस रूट प्लस दिस रूट, 1 - α/1 + α प्लस 1 - β/1 + β। यहाँ से हमने ले लिया LCM, यानी 1 + α और 1 + β LCM आ गया। 1 - α मल्टीप्लाई होगा 1 + β से, प्लस दरमियान में प्लस, और 1 - β मल्टीप्लाई होगा 1 + α से। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखें क्या होगा, अब ये प्लस बीटा है, ये माइनस बीटा है, ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से ये प्लस अल्फा है और ये माइनस अल्फा है, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, 1 और 1 2, ये 2, और माइनस अल्फा बीटा ये बच गया -2 अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय 1 + अल्फा + बीटा, ये हमने ब्रैकेट में कर दिया, प्लस अल्फा बीटा। बस अब वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास अल्फा + बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। तो ये 2 एज इट इज, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 5, और अल्फा + बीटा की वैल्यू है 3। 3 तो याद रखिएगा 5 2 = 10 और ये -10 + 2 -8, और 5 और 3 8 और 1 9। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी इन दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया 1 - β माइनस अल्फा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस अल्फा बीटा। इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 + β प्लस अल्फा बीटा = 1। यहाँ इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया हमने,
तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, प्लस अल्फ़ा और प्लस बीटा, और प्लस अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय 1, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा। वैल्यू उसी तरह से जैसे हमने ऊपर पुट की थी, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 और 1 6, 6 माइनस 3 3, 5 और 3 8 और 1 9, 3/9। अब हमारे पास सम ऑफ द रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया। बस हम रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ये आपको पता है क्या होता है, x² माइनस sx प्लस पी। एस मीन सम, p मीन प्रोडक्ट। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स -8/9 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3/9 इक्वल टू 0। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x², नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो बेटे ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा है नेचर ऑफ द रूट्स, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके नेचर के, उसके रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे हम। आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम देखें इसके डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं b² माइनस 4ac। इस वैल्यू को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी फ़र्क, यानी कि इसके फ़र्क से हम उसके रूट्स की नेचर के बारे में बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो देखते हैं, अब ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा। b² माइनस 4ac का आंसर या तो आएगा पॉजिटिव आएगा, या नेगेटिव आएगा, या 0 आएगा। तो हम देखते हैं क्या होता है। b² माइनस 4ac का आंसर ये देखें, ये है b² माइनस 4ac। ये आएगा, या तो आता है b² माइनस 4ac का आंसर इज ग्रेटर देन 0 होगा, या b² माइनस 4ac का आंसर इक्वल टू 0 होगा, या b² माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 होगा। पहले तो मैं इन दोनों का बता देता हूँ बेटा। अगर b² माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 आए तो हम कहते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी, और कम्प्लेक्स। हम इसके अगर b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 मीन नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी या कम्प्लेक्स। और अगर आ जाए इक्वल टू 0 तो हम कहेंगे रूट्स आर इक्वल। इक्वल भी कह सकते हैं, सेम, रिपीटेड, ये एक ही लफ्ज़ है, यानी रिपीट, या 2 2, 3 3, -5 यानी दोनों x की वैल्यू -5, दूसरी वैल्यू -5 आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई, यानी रिपीटेड। ठीक है। अब आ जाता है ग्रेटर देन 0। अब इस ग्रेटर देन 0 में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसकी क्या मज़ीद 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो ये हैं कि या तो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है परफेक्ट स्क्वायर,
या तो ये होगा परफेक्ट स्क्वायर या फिर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे इसकी एग्जांपल देता हूं परफेक्ट स्क्वायर की, 4, 9, 16 वगैरह वगैरह, जबकि इसकी 1, 2, 3, 5, 6 वगैरह। देखिए ये तमाम वैल्यू 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, जबकि ये किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस सूरत में जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम कहते हैं रूट्स आर रैशनल, और इस सूरत में जबकि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देखिए पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम कहेंगे रूट्स आर इर्रेशनल। अच्छा ये बात याद रहे कि चाहे रूट्स रैशनल हो या इर्रेशनल, दोनों सूरतों में रियल होते हैं। रियल की दो शक्लें होती हैं, रियल एक रैशनल या और इर्रेशनल, दोनों ही रियल होते हैं। तो इन दोनों सूरतों में हम ये जहन में रखें ये रियल होंगे, क्योंकि रियल की 2 टाइप्स होती हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल, और परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो इर्रेशनल, लेकिन इसको भी हम रियल कहेंगे और इसको भी रियल करेंगे, दोनों सूरतों में हम इसको रियल करेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज 4.5 का एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 4 पार्ट्स हैं, चले मैं 4th पार्ट कर रहा हूं। 4th पार्ट क्या है, 25x² माइनस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0। वो कह रहा है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स की हमने नेचर डिस्कस करना है। तो देखिए a की वैल्यू हो गई 25, b की वैल्यू हो गई -30 और c की वैल्यू हो गई 9। तो डिस्क क्या होगा, इजिकल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या, -30 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 25, c की वैल्यू 9। यह आ जाएगा 900, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 25 4 100, 100 को 9 से किए, ये भी 900, यानी इक्वल टू 0 आ गया। अब इक्वल टू 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर तो क्या हो गया, रूट्स आर रैशनल। इसी तरह से है, अगर पॉजिटिव आए तो रैशनल परफेक्ट स्क्वायर हो, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरैशनल, और नेगेटिव आ जाए तो नहीं। ठीक है बेटा, आज का हमारा ये लेक्चर आज ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर हम इसको एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।